डीटी के अंदर सबसे चैलेंजिंग चीज़ पता है क्या है? कोर्स ही खत्म नहीं होता एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि डीटी सबसे डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो ये एवरीवन दिस अक्षांश, ये आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो आपको करना ही करना है मतलब। और आई विल टेल यू कि हर किस चैप्टर के अंदर आप क्या-क्या चीज़ें करके जाओ सो दैट आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में कोर्स खत्म कर लो। क्योंकि अगर आपका कोर्स टाइम पे खत्म हो गया ना, तो आप अगले दिन जीत जाओगे क्योंकि 80% लोग कोर्स ही खत्म नहीं कर पाते डीटी का। अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स है तो आप एग्री कर रहे होंगे, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी आई आल्सो फॉलोड, जो मैंने किया था वो आपको बता रहा हूँ। 4 साढ़े 4 साल पुरानी बात है। एट दैट टाइम आई स्कोर्ड 74 इन डीटी। मैं आपको बताता रहता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, बीजीपीपी वाला जो चैप्टर है ना आपका, वो एंड में उठाना अभी मत उठाना। ऐसे नहीं कि जाते उठा लो, क्योंकि अगर आपने उसको सबसे पहले उठा लिया तो आप 4 घंटे बर्बाद कर दोगे। सेम इन द केस ऑफ एग्जाम ऑल्सो, एग्जाम में भी सबसे पहले उठा दिया तो आप 40 मिनट्स बर्बाद कर दोगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना, लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, 40 मिनट्स बर्बाद कर दोगे आप एंड ही एंड में उठाना। कैपिटल गेन भी जैसे है ना, ये कैपिटल गेन हो गया, आई ऑफ अदर सोर्स हो गया, सेटअप हो गया, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो बिल्कुल ही बर्बाद हो, एक्सेप्ट सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, ये नहीं आता। बाकी कैपिटल गेन और ये सब है ना आपका, इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिटल गेन के अंदर यूलिप वाला एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। स्लम सेल वाला, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और कुछ टैक्स रेट होती हैं तो बेसिकली आपके पूरे डीटी में काम आती हैं ओवरऑल, जैसे 111A, 112A, 112, ये आपको इंपॉर्टेंट है, देख के जानी रहेगी। इतना भी देख के चले जाओगे तो काम हो जाएगा। इसके ज़्यादा अगर आपने जब खुद से आप रिवीजन कर रहे थे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, वो ठीक है, अदरवाइज नहीं। देखो, कई चैप्टर्स तो ऐसे हैं डीटी के अंदर जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर जाओगे तो भी काम हो जाएगा। एंड में मैंने वो भी बताया कि भाई इन चैप्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करके चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। अब जैसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले ना आपको क्या उठाना है। सबसे पहले आप इंटरनेशनल टैक्सेशन को उठाओ, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में है ना मतलब 30, 35, 40 मार्क का पेपर एग्जाम में कितना भी पूछ सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि 30 नंबर तो आता ही आता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन की अगर हम बात करें ना, जैसे एनआर की अगर बात करें, तो एनआर अगर आपने पहले से देखो पढ़ ही रखा होगा, तो जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, तो ठीक है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, आप ये वाला जो यूट्यूब चैनल है ना मेरा वाला, जो आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जिसको अभी आप करने वाले हो, ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर है ना, मतलब प्लेलिस्ट के अंदर आपको ना एक डीटी की प्लेलिस्ट मिलेगी। यू वोंट बिलीव, लास्ट टाइम जो मैंने रिकमेंड किया था ना, इतने मार्क का पेपर उस प्लेलिस्ट में आया था। कोई बच्चे बोल रहे सर 22 नंबर का पेपर तो एज इट इज़ मतलब लगा था। तो आपको मैं बताऊं, मैंने एनआर के कुछ 8-10 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। कुछ एक वीडियो है, मतलब एनआर टैक्सेशन का 40, 45, 50 मिनट्स के आसपास होगा। उसके अंदर शुरू के 10-15 मिनट तो मैंने सिर्फ रेट्स वगैरह याद करवाई हैं कैसे, वो फिर भी आपको बोरिंग लगेगा। पर जैसे ही मैं क्वेश्चंस पे आया ना भाई, काम हो जाएगा। तो वो रेट्स भी थोड़ा बोरिंग लगेगा, शुरू का 15 मिनट झेल लेना, फिर उसको उसको कर लेना। आई बैट यू, अगर आपने वो वीडियो कर लिया ना, आपको एनआर के अंदर 45 मिनट्स के अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा 50 मिनट्स के अंदर, ठीक है? एग्जैक्ट ड्यूरेशन मुझे अभी याद नहीं है, 6 महीने पहले का है, बट नेक्स्ट लेवल का। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। और थोड़े दिन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब आईडीटी भी पेपर है मेरा, तो उसमें तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तो है ना, ज्वाइन करके रखो, मैं अपडेट देता रहूँगा, डीटी के बारे में भी डालता रहूँगा। तो एनआर टैक्सेशन के वो जो कॉन्सेप्ट बुक जिसकी भी आप रेफर करते हो वो, और वो वीडियो देख लेना भाई, यू विल थैंक मी लेटर, सच बता रहा हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एक मेरा वीडियो है, एग्जैक्ट 2 घंटे का, या उससे भी 1-2 मिनट छोटा ही होगा। अगर आपने देख लिया ना, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर ही है, मैं शेयर करूंगा। आई बैट यू, आई गारंटी यू, इसके बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। लास्ट टाइम भी एज इट इज़ यहीं से लगा था, इस टाइम भी लगेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, आपको लगता है कोई वीडियो वीडियो क्या तेल लेने, तो आप ALP 94B और सेकेंडरी एडजस्टमेंट तो करके ही करके जाना, ठीक है? क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस के मेथड्स हैं, उनमें से एक ना एक पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? या फिर 94B वो इंटरेस्ट वाला केस, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला, और ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला केस। बाकी आप वो वीडियो देख लेना मेरा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। छोटे छोटे से वीडियो हैं, ठीक है? फिर आता है DT AA। देखो भाई, DT AA, ये मेरे को लगता है कि ऐसे कई तो लॉलीपॉप टॉपिक है। मतलब बोलते हैं कि डीटी अगर 100 नंबर का पेपर होता है ना, तो 50 नंबर का पेपर तो ऐसा है कि जो दिख रहा है हमें यहाँ से आने वाला है। जैसे अब एनआर टैक्सेशन हो गया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, DT AA हो गया, ट्रस्ट वाला चैप्टर हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है भाई, मतलब आप खुद देख लो, अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर का वेटेज तो है ना यहीं से आ जाता है एग्जाम में। पता नहीं बच्चे कहाँ वो बीजीपीपी पे उलझे हुए हैं। बीजीपीपी करने का है, बट उसको देखेंगे ना बाद में। अभी ट्रस्ट वाला चैप्टर है, अब फॉर श्योर क्वेश्चन आता है इसमें, और इजी सा चैप्टर है। अब जैसे DT AA, अब DT AA के अंदर है ना कुछ गड़बड़ियां करते हो आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में।
आपने DAA पढ़ रखा होगा, बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने जब आप पढ़ रहे थे तब अगर कोई क्वेश्चन लिख के नहीं देखा, कुछ 2-4 क्वेश्चन लिख के नहीं देखे, तो आई रिक्वेस्ट यू, भले ही अभी डेट देनी है तो भी आप 1 या 2 क्वेश्चन तो लिख के देख लो। 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे पर लिख के देखना, क्योंकि इकलौता ही चैप्टर है DAA। जब क्वेश्चन हम करते हैं ना ऐसे टिक टिक टिक, तब तो बैठ जाता है, लेकिन करने बैठते ना तो वहां जाके कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो DAA के अंदर एक बार, अगर आपने कभी नहीं लिखे पहले क्वेश्चन, तो एक बार लिख के जरूर देख लेना। और इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ATD हो गया, ATDD हो गया, ATTT, ATTB, QQB, है ना, ये 5-6 डिडक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और एक कन्वर्जन वाला केस होता है ना, कि अगर फॉरेन करेंसी में इनकम दे रखी है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने वाला, वो केस भी एक बार देख के चले जाना DAA में अंदर। देखो भाई, NR, ट्रांसफर प्राइसिंग, DAA इजी से है, कुछ भी नहीं है। और एटलीस्ट इन दोनों पे तो मैंने बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप इनको देख के चले जाओगे, काम सॉर्टेड है आपका, ठीक है। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में बाकी भी जैसे चैप्टर्स हैं वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ, जैसे इनके खाली ओनली क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स में से आते हैं वो जैसे आपके हो गया BPS हो गया, ठीक है, और मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया, टैक्स ट्रीटी वगैरह ये हो गया, गार, तो ये इनमें से तो कोई एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अभी इन पे भी अपन चर्चा करेंगे, वैसे पहले अभी ऊपर आओ आप अब देखो ट्रस्ट, DAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, NR टैक्सेशन और TDS TCS, अगर आप इनको करके चले गए तो आपके 45 मार्क का काम खत्म हो गया, ठीक है। कौन से? ये 5 चैप्टर्स, ट्रस्ट, DAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, NR टैक्सेशन, TDS TCS, 40 से 45 नंबर काम खत्म। अब TDS TCS में आपको क्या ध्यान में रखना है? देखो, जो आप कॉन्सेप्ट जिसके भी पढ़े हो वो तो है ही, ऐसे नहीं खाली क्वेश्चन से काम चल जाएगा भाई। स्पेशल फोकस ऑफ अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट इस अटेम्प्ट में थी आपके, या लास्ट अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट आई है ना आपके, तो TDS TCS में जनरली अमेंडमेंट्स को ही फोकस किया जाता है, तो अमेंडमेंट वाली चीजें देख के जाना आप, ठीक है। इसी तरीके से डिडक्शंस भी कोई स्पेशल, जो लास्ट लेटेस्ट डिडक्शंस है ना, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। अब हम आते हैं असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर पे असेसमेंट प्रोसीजर को थोड़ा बाद में देखना अभी, है ना, असेसमेंट प्रोसीजर को बाद में देखना। सबसे पहले NR टैक्सेशन, ट्रस्ट, TDS TCS। अब आप आना फिर आपके वेरियस एंटिटीज वाले चैप्टर के अंदर, जैसे अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे टनेज टैक्सेशन हो गया। अब टनेज टैक्सेशन बड़ा ही आसान टॉपिक है। बाय बैक हो गया, एक AOP वाला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन भी था आपके शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, वो JNK करके क्वेश्चन था ना एक AOP पे, वो अच्छा क्वेश्चन है AOP के ऊपर, ठीक है। एक मैट AMT 10AA इन्वेस्टमेंट फंड सेज वाला, SEZ वाला, मतलब तो ये आपको देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं, देखो क्या है, आप ये टारगेट करो कि कल रात तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या स्थिति, मतलब कल रात कोई वीडियो डालेगा कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, क्या करें, फिर आप उसको खोल के देख रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, ये सब नहीं भाई। अभी खत्म करना है अपन को, आपके DT में आराम से नंबर आ जाएंगे, बस आप एक ही चीज पे फोकस करना, आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये, फिर वेरियस एंटिटीज के अंदर इनको देख लेना, और जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क कर रखेंगे, वो ठीक है। अब जैसे बाकी जैसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं, कैपिटल गेन, IOFS, सेट ऑफ वाला, जिसमें सेट ऑफ में सिर्फ एक ही सेक्शन काम का है, सेक्शन 79। अदर सोर्स के अंदर वो ऑनलाइन गेम, सेक्शन 222E वाला डिविडेंड वाला केस था, एक वो क्लोजली हेल्ड FMB वाला एडजस्टमेंट था एक, ठीक है, सेक्शन 80M VDA वाला। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ये देख के चले जाना, मैंने आपको जो लिख दिए ना, बस उनको तो देख के चले ही जाना। तो शुरू वाले जो 3 चैप्टर ना, कैपिटल गेन, ये अदर सोर्स और सेट ऑफ, इनमें तो कुछ ऐसा काम का नहीं है, जितना मैंने लिखा उतना देख के चले जाना। वेरियस एंटिटीज आपको करना ही है, ये एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। और ट्रस्ट के अंदर एग्जिट टैक्स वाला टॉपिक भी करके चले जाना, बाकी नॉर्मल ट्रस्ट वाला भी। ट्रस्ट तो अब देखो, आप ट्रस्ट के साथ आप छेड़छाड़ मत करना, 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपको कह रहा हूँ। ट्रस्ट, DAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, NR और TDS TCS, ये तो मतलब इनके साथ हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रहता है इनका, ठीक है। अब असेसमेंट प्रोसीजर पे आना, फिर असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर भी देखो, इसका भी मेरा एक वीडियो है, आप वो देख लोगे, उसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए, आपका काम सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर नहीं करने क्वेश्चंस, आपको पहले से आता है तो सेक्शन 147 से 149 इंपॉर्टेंट है, 139 वाला, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो काम के हैं, LDR के क्वेश्चंस, वो देख के चले जाना, अगर आपने पहले से देख रखा हो तो। अगर पहले से कभी नहीं उठाया, फिर एंड में देख के जाना, वैसे ऐसा कोई हार्डली कोई होगा। अब देखते हैं क्या कह रहे हो, हम ही है वो हार्डली। इधर देखो, ओनली क्वेश्चंस वाले चैप्टर, अगर आप इन खाली क्वेश्चंस ही करके चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। देखो, अगर बिना लाइक किए देख रहे हो ना भाई, पाप लगेगा। मैं काम का भाई कंटेंट डालता हूँ, बर्बाद तो डालता भी नहीं। आप मेरा चैनल देखना, एकदम सारा कंटेंट टू द पॉइंट होगा। अपील्स, इसका एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पे भाई, वो प्लेलिस्ट देख ही लेना ना। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अपील्स में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए ना, छोटा सा ही करवाया है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा अपील्स इंस्टीट्यूट।
जितना मैंने करा दिया उसके बाहर नहीं पूछेगा। ट्रांसफर प्राइसिंग जो मैंने करवा दी उसके बाहर नहीं पूछेगा। एनआर में मैं ये नहीं करा मैंने पूरा करा दिया, पर मैंने वो करवा दिया जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, एटलीस्ट वो सारे कवर करवा दिए। तो अपील्स वाला चैप्टर आप मेरे यूट्यूब से देख लेना, को शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, वरना खाली अगर पहले से पढ़ रखा है तो खाली क्वेश्चन करके चले जाओ तो भी ठीक है। अपील्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टैक्स ऑडिट, मिसलेनियस गार। अब मिसलेनियस और गार में से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, है ना। बीपीएस ये सब एंड एंड में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह इनमें आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन नंबर 5 में आता है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर का जब क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो उसी के अंदर क्या कर देते हैं, ये एक रिसेंट केस लॉज का क्वेश्चन भी डाल देते हैं। जैसे जो लेटेस्ट केस लॉज है ना, 7-8 केस लॉज, उनको पढ़ के चले जाना। पहले के टाइम तो 16-16 नंबर के आते थे, अभी इतना नहीं आता, तो रिसेंट केस लॉज वाला एक ये पढ़ के चले जाना। पेनल्टी के, पेनल्टी के अगर कुछ भी नहीं कर रखा ना तो क्वेश्चंस करके चले जाना। तो ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो अगर आप इनके खाली क्वेश्चन बैंक भी करके चले गए ना, और ज़्यादा नहीं है, 7-7 8 10 क्वेश्चन है बस इनमें, और वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो एक पेज पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है मतलब। तो अगर आप इनका टोटल वॉल्यूम उठा लोगे तो टोटल 15 से 20 पेजेस होंगे, 25 पेजेस होंगे बस, और कुछ नहीं है। तो ये देख के चले जाना, ज़्यादा लोड नहीं है जितना तुम लेते हो। तुम लोड कहाँ लेते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में घुस गए, कैपिटल गेन में घुस गए, ऐसा नहीं करना। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या करना, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपको कर रखी है ना आपने, वो करके चले जाना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बाकी तुम कर लोगे बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में तुम 14 में से 14 सोच रहे हो तो वो भी नहीं आएंगे, और कोई बच्चा ऐसा भी नहीं होगा जिसके 14 में से 5 या 6 ना आए, तो सबकी रेंज 6 से 12 के बीच में रेंज रहती है। तो इसको एंड में देखना, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करके चले जाना, जो जो तुमने पता है तुम्हें पहले से कर रखे हैं तुमने, बस ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके अंदर सब कवर हो जाता है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ रखा है तो उससे हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन सबसे आखिरी में आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना आपको। सबसे पहले अटेम्प्ट कर दिया तो समझ लो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है, तो करना ही नहीं वो, ठीक है। तो कोशिश करो कि कल रात तक खत्म हो जाए, और फिर आरटीपी करंट अटेम्प्ट की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी एमसीक्यू करना लाजमी रहेगा नहीं रहेगा, तो अभी देखो एमसीक्यू का टाइम है नहीं, आप क्या कर सकते हो, करंट अटेम्प्ट की आरटीपी करो, तो उसमें जो एमसीक्यू है वो हो गए। लास्ट अटेम्प्ट की जो आरटीपी है ना वो करो, उसके जो एमसीक्यू है वो कर लो, और उससे भी लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी है उसके सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी कर लो, पूरी नहीं, 2 अटेम्प्ट तो पूरी आरटीपी, और उससे भी पहले अटेम्प्ट की जो आरटीपी है उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज वाली केस स्टडीज कर लो, बहुत है इतना। तो इतना करके चले जाओगे आप, डीटी में आपकी नैया पार हो जाएगी, और बाकी जो आपको लगता है वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी आईडीटी में तो आई एम हेयर ओनली, आईडीटी में तो डीटी के जस्ट बाद अपना पूरा मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, मैराथन वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक नहीं किया तो लाइक मार देना, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।